Hello viewers, today I'm going to teach you lesson 12 class 6 Cowardly Lion. What is the meaning of cowardly lion? हम किसको coward कहते हैं एक्चुअली में? Lacking courage, जिसके पास courage एक साहस की कमी होती है, means this is called coward. कायर भी कह सकते हो, you can say. Okay, let's start. Helped Dorothy and Toto find their way the yellow bricks maze and reach the Emerald City. ओके यहाँ पे डोरथी और टोटो, ये तो एक गेम की तरह है बच्चों. यहाँ तक पहुँचना है हमें, लाइक अ गेम. स्टार्ट. ओके, this is an excerpt from the Wonderful Wizard of Oz. One day a storm carries Dorothy and her dog Toto from their farm to the magical land of Oz. Okay, एक दिन ये जो स्टोरी है ये वंडरफुल विजार्ड ऑफ ओज से एक्सेप्ट मीन्स होते हैं अंश कुछ अंश वहाँ से लिए गए हैं. एक दिन जो तूफान होता है वो डोरथी को और उसके डॉग टोटो को उठा के ले जाता है फ्रॉम देयर फार्म, उनके फार्म से मैजिकल लैंड ऑफ ओज में ले जाता है. द गुड विच टेल्स हर दैट, गुड विच कौन होती है? अच्छी चुड़ैल. गुड विच, बैड विच, गुड विच. टेल्स हर दैट द विजार्ड ऑफ ओज कैन हेल्प हर टू गेट होम. वो कहती है कि विजार्ड ऑफ ओज तुम्हारी हेल्प करेगा तुम्हें घर भेजने में. ऑन हर जर्नी द एमरल्ड सिटी वेयर द विजार्ड लिव्स, डोरोथी मेक्स फ्रेंड्स with Scarecrow, Tin Woodman. Okay, read about an adventure they have along the way. Okay, basically there are main three characters in this story. Dorothy, a girl. Toto, her pet dog. Tin Woodman और Scarecrow, right? और Cowardly Lion चैप्टर का नाम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लायन भी ज़रूर कहीं ना कहीं इसमें मेन करेक्टर होगा. राइट, सो बेसिकली दिस स्टोरी स्टार्ट करते हैं रीड करना. ये इसके मेन करेक्टर हैं, देखते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. ऑल दिस डोरोथी एंड हर कंपेनियंस, who were companions means Tin Woodman, Scarecrow, had been walking through the thick woods. The road was still paved with yellow bricks. Okay, वो अपने कंपेनियन के साथ वॉक कर रही थी. कहाँ से? थिक वुड्स. थिक मीन्स मोटा, घना जंगल एक तरह से हम कह सकते हैं. वहाँ से वो गुजर रहे थे, वॉक कर रहे थे. जो रोड था वो स्टिल पेव्ड विद येलो ब्रिक्स. येलो ब्रिक्स से पेव्ड था जो रास्ता था. द ब्रिक्स वर कवर्ड विद ड्राई ब्रांचेस एंड डेड लीव्स फ्रॉम द ट्रीज एंड द वॉक वॉज नॉट सो एन्जॉयबल. वो इन्जॉय नहीं कर पा रहे थे वॉक को. क्यों नहीं इन्जॉय कर पा रहे थे? बिकॉज द ब्रिक्स वर कवर्ड विद द ड्राइड ब्रांचेस एंड डेड लीव्स फ्रॉम द ट्री. वो कहते हैं ना, जो पेड़ होते हैं उनसे सूखी सूखी पत्तियाँ नीचे गिरती रहती हैं, ड्राइड लीव्स हो गई और ड्राई एंड डेड लीव्स हो गए, वो वहाँ पे गिरती हैं रहती हैं, तो उनके ऊपर से उनको चलना पड़ रहा था. दैट्स वाई दे वॉज नॉट एन्जॉय. There were few birds in the part. There were few birds in this part of the forest because there was a little sunshine. Okay, वो कहते हैं कि there were few birds. वहाँ पे कुछ ही birds थे forest में. क्यों? What is the reason behind that? Because there was very little sunshine. वहाँ पे बहुत ही कम रोशनी जा पा रही थी. लिटिल सनशाइन थी. Occasionally they heard a deep growl from some wild animal hidden among the trees. These sounds made a little girl's heart beat faster. 4. So she did not know what made them. Toto knew, and he walked close to Dorothy's side and did not even bark in return. वो क्या कहते हैं? Occasionally he heard a deep growl. What is the meaning of growl? होता है गर्रा, किसी कोई जो गुर्राता है ना, बहुत तेज़ से गुर्राना, like a lion. पीछे से एक हिडन जो ब्रांचेस थी एनिमल की, उनके पीछे से उसको साउंड आया, तो जो डोरोथी थी, जो लिटिल गर्ल थी, उसकी जो बीट थी वो फास्टर हो गई. वो समझ नहीं पाई. शी डोंट नो व्हाट मेड देम, कि ये आखिर हुआ क्या, ये किसने किया है. टोटो न्यू एंड ही वॉक क्लोज टू डोरोथी. जो टोटो था वो शायद जानता था और वो डोरोथी के क्लोज में जाता है और वापस इतनी हिम्मत नहीं कर पाता कि डिड नॉट इवन बार्क इन रिटर्न, कि वापस में वो क्या कर पाए, बार्क कर पाए, भौंक पाए.
हाउ लॉन्ग विल इट बी, डोरोथी आस्क टिन वुडमैन, उसने टिन वुडमैन से पूछा अभी और कितना हमें चलना है, कितना टाइम लगेगा. बिफोर आर वी आउट ऑफ दिस द फॉरेस्ट, इस जंगल से बाहर निकलने में हमें और कितना टाइम लगेगा. यहाँ पे क्वेश्चन भी है, वेयर वर डोरोथी एंड हर फ्रेंड वॉकिंग, कहाँ, इन द जंगल. एक क्वेश्चन और है, वाई डू यू थिंक देयर वर ओनली अ फ्यू बर्ड्स इन दिस पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, बिकॉज ऑफ द, आप कह सकते हो बिकॉज देयर वॉज अ वेरी लिटिल सनशाइन. नेक्स्ट पैराग्राफ. आई डोंट नो ही रिप्लाइड, टिन वुडमैन कहता है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. आई हैव नेवर बीन टू द एमरल्ड सिटी, माई फादर वेंट देयर वंस, आई वॉज अ बॉय. वो कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूँ, जब मैं बच्चा था, व्हेन आई वॉज अ बॉय, तब मैं अपने फादर के साथ जाता था. जाता नहीं था मतलब एक ही बार गया था. देयर वंस. He said it was a long journey through a dangerous country. वो कहता है ये एक लॉन्ग जर्नी है उस डेंजरस कंट्री से निकलना. The country where the wizard dwells is beautiful through just a little scary. Dwells means live. वो कहता है इस पार्ट से निकल कर, वो कहता है the country where the wizard dwells is beautiful जस्ट एज अ लिटिल स्केरी. वो कहता है यहाँ से निकलने के बाद जब हम वहाँ पहुँचेंगे वो थोड़ी सी स्केरी भी और ब्यूटीफुल भी है कंट्री. बट आई एम नॉट अफ्रेड एज लॉन्ग एज आई हैव माई ऑयल कैन एंड नथिंग कैन हर्ट अ स्केयर क्रो. ही सेड कि आई एम नॉट अफ्रेड, मैं कभी डरा नहीं हूँ इस चीज़ से. आई हैव माई ऑयल कैन, बिकॉज मेरे पास हमेशा से ऑयल कैन होती थी. एंड नथिंग कैन हर्ट द स्केयर क्रो, और स्केयर क्रो को कोई भी हर्ट नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज ऑफ उसके पास ऑयल कैन होती थी. द गुड विच किस्ड you for protection, it will protect you from harm as long as you bear its mark upon your forehead. अब वो कहता है कि द गुड विच किस्ड यू, तुम एक वहाँ पे जो अच्छी चुड़ैल होगी वो तुम्हें किस करेगी. प्रोटेक्शन, इट विल, ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा किसी भी हार्म से. एज लॉन्ग एज यू बियर, जब तक भी वो तुम्हारे फोरहेड पर रहेगी तुम्हारी एक तरह से रक्षा होती रहेगी. क्या, जब तक भी वो फोरहेड पे तुम्हारे किस रहेगी. But Toto said the girl anxiously, what will protect him? But वो कहती है बहुत anxiously पूछती है कि वो उससे पूछती है कि ठीक है मेरी तो हेल्प कर देंगे लेकिन टोटो की हेल्प कौन करेगा. वी मस्ट प्रोटेक्ट हिम आवर सेल्फ इफ़ ही इज़ इन डेंजर, रिप्लाइड द टिन वुडमैन. वो कहता है कि वी मस्ट प्रोटेक्ट हिम आवर सेल्फ, हम खुद कर लेंगे. इफ़ ही इज़ इन डेंजर, रिप्लाई द टिन वुडमैन. टिन वुडमैन इस चीज़ को कहता है उसको. जस्ट एज ही स्पोक दे हर्ड अ टेरिबल रोयल द नेक्स्ट मोमेंट. वो जैसे ही बोल के ख़त्म होता है अपनी बात को, एक बहुत बड़ी सी रोर, दहाड़ने की आवाज़ उसको आती है. अ बिग लॉयन बाउंडेड, एक बड़ा सा जो लॉयन होता है उनको बाउंड कर लेता है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बाउंडेड? केम रनिंग एंड जम्प्ड, फटाफट भाग कर आना और जंप करना. ऑन टू द रोड, रोड की तरफ, वेयर दे वर वॉकिंग. विद वन हिट of his paws he sent the scarecrow spinning over and over to the edge of the road. अब वो क्या करता है, जैसे ही आता है, as he came he hit off his paws and the scarecrow spinning over and over to the edge of the road. मतलब जैसे ही उसने अपने पॉ से हिट करता है स्केयरक्रो को, और स्केयरक्रो स्पिन करता हुआ घूमता हुआ रोड के उस साइड पे जाके गिर जाता है. He then struck the tin woodman with his sharp claws, और उसके बाद वो टिन वुडमैन को अपने शार्प क्लॉज से हिट करता है. बट टू द लायन सरप्राइज ही कुड मेक नो इम्प्रेशन वन द टिन वुडमैन ऑल्दो द वुडमैन फेल डाउन ऑन द रोड एंड ले स्टिल. लायन सरप्राइज होता है क्यों? उसने टिन को, वो टिन का बना हुआ था, उसको उसने पॉ से क्या किया, अपने जो उसके पॉ थे उससे उसने उसको हिट किया, क्लॉज से सॉरी, उसने उसको हिट किया. बट देयर वर नो इम्प्रेशन, जो टिन वुडमैन था उस पर कोई इम्प्रेशन ही नहीं आया. तो लायन वॉज सरप्राइज्ड व्हाट इट हैड हैपन. बट उसके हिट करने के बाद वुडमैन जो था वो गिर गया था रोड के साइड में, लेकिन उसको कोई इस तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ. लिटिल टोटो, लिटिल एक मिनट. Little Toto, now that he had an enemy to face, ran barking towards the lion. Little Toto उसकी तरफ भागता है, क्या करने के लिए, उसको बाग करने के लिए. The great beast had opened his mouth to bite the dog. तभी वो अपना जो बीस्ट होता है, बीस्ट कौन है, जानवर ही है, वो अपना मुंह खोलता है टोटो को बाइट करने के लिए. But Dorothy rushed forward and slapped the lion upon his nose as hard as she could.
मतलब उसको रश करती है, उसको वहाँ से हटाती है और इतनी तेज़ उसको तमाचा मारती है, एक झापड़ मारती है जितनी तेज़ हो, जितनी जान लगा सकती थी। शी क्राइड, और फिर चिल्लाती है, शी क्राइड आउट, डोंट यू डेयर बाइट टोटो, टोटो को काटने की कोशिश भी मत करना। यू ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, अ बिग बीस्ट लाइक यू बाइटिंग अ पुअर लिटिल डॉग। वो कहती है, डोरोथी उसको कहती है कि तुझे शर्म नहीं आती है, तू खुद इतना बड़ा होकर क्या कर रहा है, एक छोटे से नन्हे से जानवर के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है। आई डिडंट बाइट हिम, whined the lion as he rubbed his nose with his paw where Dorothy had hit. वो कहता है कि नहीं, मैंने उसको बाइट नहीं किया है, राइट। अब वो एक कंप्लेन करता है। वाइन मीन्स क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वाइन? वाइन मीन्स होता है कि हम रोते रोते जब हम किसी से कंप्लेन करते हैं, ठीक है, वो रोते रोते कंप्लेन कर रहा है, मैंने इसको बाइट करने की कोशिश नहीं की है। और जहाँ पे डोरोथी ने उसको झापड़ मारा था नोज़ पर, वो उसको रब कर रहा है, किससे? अपने पॉ से, अपने पंजे से। नो बट यू ट्राइड टू, वो कहती है नहीं, तूने कोशिश की थी। शी रिटोर्ट, यू आर नथिंग बट अ बिग कावर्ड। शी रिटोर्टेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटोर्टेड? रिप्लाई एंग्रली, वो गुस्से में जवाब देती है, कहती है कि तू कुछ नहीं है, तो सिर्फ एक क्या है, कावर्ड है, कहीं के डरपोक। आई नो इट सेड द लायन हैंगिंग हिज हेड इन शेम। अब वो अपना बेचारा जो कावर्डी लायन होता है, शर्म के मारे अपना सर झुका लेता है। आई ऑलवेज नो इट बट हाउ कैन आई हेल्प इट। वो कहता है कि मैं हमेशा से ये जानता हूँ कि मैं कावर्ड हूँ, लेकिन मैं किस तरह से मदद करूँ? दैट मीन्स लायन ऑलरेडी न्यू दैट थिंग, ही इज़ कावर्ड। I don't know, I'm sure. To think of you hitting a suffered man like a poor scarecrow. वो कहती है I don't know, I'm sure. To think of you hitting a stuffed man like a poor scarecrow. कहती है जिस तरह से तुमने पुअर स्केयर क्रो, जो स्टफ़ का बना हुआ है, स्टफ़ मतलब क्या होता है कि भूसा होता है ना, जैसे गांव में कुछ पुतले बना देते हैं, स्केयर क्रो भी इसी की तरह का है। पुतले बना देते हैं ना, उनके अंदर कुछ कुछ डाल देते हैं, वो भूसा डाल देते हैं, तिनके डाल देते हैं और घास फूस डाल देते हैं, उस तरह से स्केयर क्रो बना हुआ था। इज ही स्टफ्ड? लायन शॉक होकर कहता है क्या ये स्टफ्ड है? As the lion in surprise, he watched her pick up the scarecrow and help him to stand while she patted him into shape again. वो क्या करता है, उसको उठाता है स्केयर क्रो को और स्टैंड खड़ा करता है, जबकि she patted him, ताकि वो किस में आ जाए, वापस से अपनी शेप में आ जाए। ठीक है, अगेन दैट्स वाई ही फेल डाउन सो ईजीली। वो कहते इसीलिए तो इतनी आसानी से लुढ़क गया, गिर गया पीछे को। रिमार्क द लायन, इट एस्टोनिश्ड मी टू सी हिम वेल अराउंड, सो इज़ अदर वन स्टफ टू। वो कहता है, वो सरप्राइज होता है, एस्टोनिश्ड, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है। वर्ल्ड मीन्स टर्न राउंड एंड राउंड, और घूम जाता है चारों तरफ। कहता है क्या वो जो दूसरा है वो भी स्टफ़ का बना हुआ है? नो सेड डोरोथी, कहती है नहीं, ही डिडंट, ही मेड ऑफ टिन, वह टीन का बना है। शी हेल्प द वुडमैन अप, दैट्स वाई ही नियरली ब्लंटेड। अब जो लायन है वो अब रीज़न समझा कि वाई देयर वर नो इम्प्रेशन व्हेन ही हिट द टिन वुडमैन, इसीलिए जो उसके अब क्लॉथ है वो क्या हो गए, ब्लंट हो गए। वॉट इज़ द लिटिल एनिमल यू आर टेंडर विद, ही, वो कहते हैं कि वो जो तुम्हारे साथ छुटकू सा एनिमल है वो कौन है? एक बार हम ये क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लें। डू यू थिंक डोरोथी वॉज ब्रेव एंड वाई? येस ऑफकोर्स डोरोथी वॉज ब्रेव। कैसे पता? बिकॉज ही स्लैप द लायन when he tried to bite the Toto. Was the Dorothy angry with the lion? Yes, of course वो angry थी। क्यों? Because he tried to eat the Toto and hit the Tin Woodman and Scarecrow. So come to the point. That's why he nearly blunt my claws, said lion ने कहा, इसीलिए शायद मेरे ये blunt हो गए। What is the little animal you are so tender with? वो अब उसके बारे में पूछता है, किसके? What is the meaning of tender with means fond of, किसके बारे में पूछता है? टोटो के बारे में। He is my dog Toto, आंसर डोरोथी, कहती है मेरा डॉग है टोटो। He is made of tin और he is stuffed as the lion। अब लायन पूछता है कि he is made of tin और stuffed what? Neither. He is a real, वह real है। Live dog, said the girl. Oh, he is strange animal and seems very small. Now that I look at him,
अब वो किसको कहता है, जो ये लाइन है ना, इज ही मेड अप ऑफ टिन और ही स्टफ, लाइन पूछता है कि भाई जो टोटो है ये किसका बना हुआ है, टिन का बना हुआ है कि स्टफ का बना हुआ है। लाइन कहता है, वो डोरथी सेड नेदर ही इज़ रियल, वेर रियल है जैसे कि नॉर्मल डॉग्स होते हैं। इसीलिए लाइन कहता है, ओ ही स्ट्रेंज एनिमल सीम्स वेरी स्मॉल नाउ दैट आई लुक एट हिम, no one would think of biting such a little thing except a cover like me, continued the lion sadly. अब लायन को अफसोस होता है, ही फेल्ट रिग्रेट, और कहता है कि इतने छोटे और क्यूट से एनिमल को कौन खाना चाहेगा मुझ जैसे कायर को छोड़कर। लायन सैड हो जाता है। व्हाट मेक्स यू कावर्ड, डोरोथी। डोरोथी कहती है, किसने तुम्हें कहा कि, किसने तुम्हें कावर्ड बनाया। लुकिंग एट द लाइन हु वॉज एज बिग एज अ स्मॉल horse. It's a mystery, Lion replied. Lion said, it's a mystery. I suppose I was born that way. All the other animal is the forest except me to brave, for the lion is thought the king of beasts everywhere. I I learned that if I roared very loudly, every animal would get frightened and move out of my way. वो कहता है कि वैसे तो मैं कावर्ड हूँ, लेकिन जैसे ही मैं क्या करता हूँ, लाउडली जब मैं रोर करता हूँ तो सारे के सारे एनिमल्स क्या करते हैं, मुझसे डरकर भाग जाते हैं. इफ़ द एलिफेंट एंड द टाइगर द बियर हैड एवर ट्राई टू फाइट विद मी आई शुड हैव रन अवे माई सेल्फ. वो कहता है अगर एलिफेंट, टाइगर या बियर, भालू मिलकर मेरे से लड़ाई करना शुरू करें ना, तो मैं रन अवे माई सेल्फ, मैं खुद को भगा देता हूँ, दूर दूर चला जाता हूँ. आई एम सच अ कावर्ड, मैं बहुत ज़्यादा कायर हूँ. बट सून एज आई, कहता है वो जैसे ही, बट एज सून एज दे हेयर मी रोर दे ऑल रन अवे एंड ऑफकोर्स आई एम ग्लैड टू से हिम टू गो. वो कहता है लेकिन जैसे ही मैं क्या करता हूँ, चलाना शुरू करता हूँ, तो उस चीज़ से क्या होता है, जितने भी जानवर होते हैं, मतलब ये जो जानवर होते हैं, ये मुझसे दूर चले जाते हैं, जिससे कि क्या होती है, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है. ये ऊपर एक ना लाइन थी सबसे टॉप पे, लर्न दैट इफ़ आई रॉड वेरी लाउडली एवरी एनिमल वुड गेट फ्राइटन एंड मूव्ड आउट ऑफ माई वे. इसका मीनिंग था जैसे ही मैं चिल्लाता हूँ सारे एनिमल मेरे रास्ते से हट जाते हैं. आई थिंक आई वॉज नॉट डिस्कस्ड विद यू, इसलिए बट दैट्स इट्स नॉट राइट, लेकिन ऐसा नहीं है. द किंग ऑफ बीस्ट शुड बी कावर्ड, सेड द स्केयर क्रो. स्केयर क्रो कहता है द किंग ऑफ बीस्ट शुड नॉट बी अ कावर्ड. जानवरों के राजा को, जंगल के राजा को क्या नहीं होना चाहिए, कावर्ड नहीं होना चाहिए. आई नो इट, सेड लायन इन रिटर्न, वाइपिंग अ टीयर फ्रॉम हिज आइज विद द टिप ऑफ हिज टेल. वो कहता है आई नो, मैं जानता हूँ, और अपने ना टीयर्स को क्या करता है, वाइप, किससे, अपनी टेल से. It's my great sorrow and makes my life very unhappy, but whenever they are in danger, my heart begins to be beat fast. वो कहता है it is my great sorrow, मेरा बहुत बड़ा दुख है, makes my life is very unhappy, जिसने मेरी ज़िंदगी को नाखुश बना दिया है. लेकिन whenever there is danger, my heart begins to beat fast. लेकिन अगर कोई किसी भी तरह का कोई भी खतरा होता है तो मेरा दिल क्या होता है, बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है. The Tin Woodman said, you ought to be glad, for it's proof you have a heart. वो जो अब टिन वुडमैन कहता है कि तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, कम से कम तुम्हारे पास दिल तो है. आई हैव नो हार्ट, मेरे पास तो दिल ही नहीं है. सो इट कांट बीट, ही फिनिश्ड सैडली. अब वो साइड होके कहता है कि ये बीट ही नहीं करता, और उदास हो जाता है टिन वुडमैन. परहैप्स, शायद, द लायन सेड थॉटफुली, आई हैड नो हार्ट आई वुड नॉट बी कावर्ड. वो कहता है कि शायद मेरे पास अगर हार्ट ना होता तो मैं कावर्ड ना होता. हैव यू नो ब्रेन इधर, आज द स्केयर क्रो ने पूछा. I don't suppose I do. I never look to see, replied the lion. कहता है तुम्हारे पास दिमाग भी नहीं है. कहता I don't suppose I do. I never look to see, replied the lion. I'm going to Great Oz to ask him to give me some brain, remarked the scarecrow, because my head is stuffed with straw. वो कहते हैं जैसे ही मैं मैजिकल वर्ल्ड में पहुंचूंगा, जैसे ही मैं वो सारे कहाँ जा रहे थे, मैजिकल वर्ल्ड में ही तो जा रहे थे. जैसे ही मैं मैजिकल वर्ल्ड में पहुंचूंगा, ओज में जाऊंगा, मैं उस सबसे पहले उससे क्या मांगूंगा, ब्रेन मांगूंगा, क्योंकि जो मेरा ब्रेन है स्केयर क्रो का, वो हेड से भरा हुआ है. किससे भरा हुआ है, हेड स्टफ है, किससे, स्ट्रॉ से, वो घास फूस जो होती है, भूसा. आई एम गोइंग टू आस्क हिम टू गिव मी अ हार्ट, सेड वुडमैन. वुडमैन ने कहा, टिन वुडमैन ने कहा, और मैं कहूँगा मुझे दिल दे दो. आई एम गोइंग टू आस्क हिम टू सेंड टोटो एंड मी बैक टू, सेड डोरोथी. डोरोथी कहती है मैं कहूँगी कि मुझे और टोटो को हमारे घर वापस भेज दो. सबकी अपनी डिमांड है. स्केयर क्रो माइंड मांग रहा है, टिन वुडमैन हार्ट मांग रहा है, डोरोथी और डोरोथी कहती है कि मैं और मेरे टोटो अपने घर वापस जाना चाहते हैं.
डू यू थिंक ओज कुड गिव मी करेज? अब कावर्डली क्या कहता है कि तुम लोगों को लगता है कि जो ओज है वो मुझे क्या देगा, करेज देगा, मुझे साहस देगा. जस्ट एज अर्ली ही कुड गिव मी अ ब्रेन, सेड स्केयर क्रो. वो कहता है ईजिली एज ही कुड गिव मी अ ब्रेन or give me a heart, said the Tin Woodman, or send me back home, said Dorothy. Then, if you don't mind, I will go with you, said the Lion, for my life is simply unbearable with a bit courage. इतनी बातें सुनने के बाद अब लायन का ना जो माइंड होता है, मन जो होता है, वो कहता है डोरोथी से क्या मैं तुम लोगों के साथ चल सकता हूँ? मेरी जो लाइफ है, फॉर माई लाइफ इज़ सिंपली अनबियरेबल विदाउट अ बिट ऑफ करेज. मेरी जो लाइफ है वो अनबियरेबल हो गई है बिना करेज के. तो बच्चों वैसे भी इससे हमें एक शिक्षा मिलती है कि हमें क्या होना चाहिए, हमें कायर नहीं होना चाहिए, हमें साहसी होना चाहिए. सो यू आर वेलकम, आई एम श्योर, आंसर डोरोथी, फॉर द हेल्प यू कीप अवे द अदर वाइल्ड बीस्ट. वो कहती है श्योर, बिल्कुल चलो हमारे साथ, बल्कि हमारा ही फ़ायदा है. क्यों? यू विल कीप अवे द अदर वाइल्ड बीस्ट. तुम्हें देख के जितने भी बाकी बीस्ट होंगे वो दूर रहेंगे हमसे. इट सीम्स टू मी दे मस्ट बी मोर कवर्डली देन यू आर, सिंस देन दे लेट यू स्केयर देम सो इजिली. वो कहती है डोरोथी सेड इट सीम्स टू मी, जैसा कि मुझे दिख रहा है, जैसा कि मुझे लग रहा है, दे मस्ट बी मोर कावर्डली देन यू, तुमसे ज़्यादा ही कायर हैं. सिंस दे लेट यू स्केयर देम सो इजीली, इसलिए तुमसे वो आसानी से डर जाएंगे. they really are, said the lion, but that doesn't make me any brave. वो कहता है really, said lion, but doesn't make me any braver. As long as I know myself to be coward, I shall be unhappy. वो कहते हैं ठीक है, लेकिन जब तक मुझे ये पता है कि मैं कावर्ड हूँ, मैं कभी खुश नहीं हो सकता. So once again little group set off upon the journey. अब चलना शुरू करते हैं अपनी जर्नी पे. द लायन वॉक क्लोज टू डोरोथीज साइड. टोटो डिड नॉट लाइक द लायन एट फर्स्ट, फॉर ही कुड नॉट फॉरगेट हाउ द लायन हैड ट्राई टू बाइट हिम. जो लायन होता है वो क्या करता है, डोरोथी के साथ में साइड में वॉक करना शुरू कर देता है. बट जो टोटो होता है वो उसको पसंद नहीं करता है. वो कहता है कि ही कुड नॉट फॉरगेट हाउ लायन हैड ट्राई टू बाइट हिम. बट आफ्टर सम टाइम टोटो एंड द कावर्डली लायन ग्रू टू बी अ गुड फ्रेंड्स. थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाते हैं, दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं. ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द डे देयर वॉज नो अदर एडवेंचर मार ऑफ द पीस ऑफ देयर जर्नी. वो कहते हैं कि उसके बाद कोई एडवेंचर नहीं होता है जर्नी में. what is the meaning of mar of the piece of their journey? That means there were no disturbance now. मतलब कुछ और अभी वहाँ पर नहीं हुआ था, उनकी जर्नी पीसफुली चल रही थी. nothing else has happened. Once the Tin Woodman stepped upon a beetle that was crawling upon the road and killed the poor little things. This made me Tin Woodman very unhappy. अब देखो क्या होता है, जैसे वो चल रहे होते हैं ना, तो Tin Woodman ना step upon a beetle. beetle मीन्स कीड़ा. एक कीड़े पे जो क्रॉल कर रहा होता है रोड पे, उसके ऊपर पैर रख देता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है. तो टिन वुडमैन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो जाता है. फॉर ही वॉज ऑलवेज केयरफुल not to hurt any living creature. As they walk along, he keep crying. The tears ran down his face slowly. Over things his jaw they rusted the hinge. When Dorothy asked him question, he could not open his mouth, for his jaw were tightly clenched together because of the rust. अब क्या होता है कि he always careful, वो हमेशा केयरफुल रहता है कि वो किसी भी लिविंग क्रिएचर को हर्ट ना करे जब भी वो चल रहा होता है. तो अगर ऐसा हो जाता है तो वो क्या करता है, वो रोना शुरू कर देता है. अब यहाँ पर भी यही हुआ. द टीयर्स रन डाउन, उसके फेस से टीयर्स बह रहे थे. और जब बहते बहते जो उसके हिंज के जो जॉ हैं, जैसे हमारा मुंह है ना, हम बोलते हैं, तो ये क्या है, हिंज जॉइंट है ना, जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं. तो उसके जॉइंट पे क्या होते हैं, वो आंसू जाके गिर जाते हैं. अब एक बात बताओ, जब टिन पे, लोहे पे कोई चीज़ पानी गिरता है तो क्या हो जाता है, रस्ट हो जाता है, जंग लग जाता है. ऐसे ही उसके मुंह पे जंग लग गया और क्लंच टुगेदर बिकॉज ऑफ रस्ट, और रस्ट की वजह से वो एक साथ बहुत ज़्यादा टाइटली बंद हो गए. अब डोरोथी उससे क्वेश्चन पूछती है. व्हेन द डोरोथी आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, ही कुड नॉट ओपन हिज माउथ. वो बोल ही नहीं पा रहा था. क्यों? क्योंकि उसका मुंह क्या था, क्लंच टुगेदर, टाइटली बंद हो गया था बिकॉज ऑफ रस्ट. ही बिकेम फ्राइटेंड एंड मेड मेनी साइंस टू डोरोथी टू हेल्प हिम. वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और डोरोथी को बहुत सारे साइन देता है. बट शी कुड नॉट अंडरस्टैंड. वो समझ ही नहीं पाती है कि क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा है. द लायन वॉज ऑल्सो पजल्ड. अब लायन भी परेशान था, बोल क्यों नहीं रहा है. एंड डिड नॉट नो बट वॉज रॉन्ग. समझ ही नहीं पा रहा था क्या गलत हो रहा है. बट द स्केयर क्रो अंडरस्टूड. ही सीज द ऑयल कैन फ्रॉम डोरोथी बास्केट एंड ऑयल द वुडमैन्स जॉ. आफ्टर अ फ्यू मिनट द वुडमैन कुड टॉक एज वेल एज अ बिफोर. अब क्या होता है कि समझ जाते हैं तो, लेकिन जो स्केयर क्रो होता है वो समझ जाता है और उसके जो ऑयल है वो निकालता है और उसको
लगाता है, ऑयलिंग करता है, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद वुडमैन पहले की तरह बात करने लगता है. This will reach me a lesson, remarked the Tin Woodman. To look where I stepped, if I should kill another bug better, ही वुड श्योरली क्राई अगेन. वो कहता है कि इससे उसको एक लेसन सीखने को मिला कि अगर दोबारा से कोई भी इस तरह का बग या बैटल मेरे हाथ से मरा ना, तो मैं दोबारा से रोना शुरू कर दूंगा, और इट कीप्स मी फ्रॉम स्पीकिंग, और मेरा जॉ दोबारा से रस्ट हो जाएगा, और जो मुझे दोबारा से बोलने नहीं देगा, मेरा मुंह बंद हो जाएगा बिकॉज ऑफ रस्ट. Thereafter, he walked very careful with his eyes on the road. When he saw a tiny little ant going by, he stepped over it so as not harm it. The Tin Woodman knew very well that he had no heart, and therefore he looked great care, never be cruel, unkind, or any living creature. अब देखो क्या होता है. उसके बाद वो छोटी छोटी चीज़ों का बड़े ना, जैसी वो कोई भी लिटिल टाइनी बग या किसी भी तरह के बैटल देखता है, तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रोड पर चलता है. ठीक है, उसको स्टेप नहीं करता है और किसी को हार्म नहीं करता है. टिन वुडमैन जानता था कि उसके पास हार्ट नहीं है, इसीलिए देयर फॉर ही टुक ग्रेट केयर, नेवर बी क्रूअल और अनकाइंड ऑफ एनी लिविंग क्रिएचर. इसीलिए वो जानता था, इसीलिए वो कहता है कि किसी भी लिविंग क्रिएचर के साथ कभी भी आपको क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए और अनकाइंड नहीं होना चाहिए. यू पीपल विद हर्ट्स सेड, यू पीपल विद हर्ट्स, ही सेड, उसने कहा, यू पीपल विद हर्ट्स समथिंग टू गाइड यू एंड नीड नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग. कहता है जीवन में कभी भी कुछ भी चीज़ें गलत नहीं करनी चाहिए. तुम लोगों के पास तो हार्ट है, बट आई हैव नो हार्ट एंड आई मस्ट बी केयरफुल. मेरे पास दिल ना होते हुए भी मैं इतना केयरफुल हूँ. व्हेन ओस गिव्स मी अ हार्ट आई वुड नॉट नीड टू माइंड सो मच. अगर मुझे ओस से दिल मिल जाएगा तो आई वुड नॉट नीड टू माइंड सो मच. तो बेसिकली स्टोरी तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी. ये इनके राइटर हैं, अमेरिकन ऑथर. बुक वंडरफुल विज़ार्ड ऑफ ऑज. दिस बुक वॉज ओके. ये जो स्टोरी है ये वंडरफुल विज़ार्ड ऑफ ऑज से इसके कुछ चीज़ें ली गई हैं, कुछ अंश लिए गए हैं. ओके, होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी वेल. थैंक यू सो मच. I will provide you a question answers 2 of this chapter. Thank you guys. Thank you so much.